नमस्कार। सीबीएसई ने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्होंने की है, जो आपका इसी मंथ नवंबर महीने में क्लास 10 और 12 का टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई ने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि ओएमआर सीट जो आप यूज़ करेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे और उसमें आपके लिए क्या क्या सुविधाएं उसने दी है। तो जैसा कि सर्कुलर 6 नवंबर को सीबीएसई ने जारी की, उसमें उन्होंने बताया है डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम में जो ओएमआर सीट यूज़ करना है उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, उसके समझ के लिए आपको ये सर्कुलर दिखाया गया है, सर्कुलर दिया गया है और इसमें बहुत सारी बातों को उन्होंने क्लियर कर दी है। तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको उन्होंने क्लियर की हैं, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में आप जाकर देखेंगे कि ओएमआर सीट जो है आपका वो किस तरह से आपके लिए अवेलेबल हो रहा है। तो इन्होंने जो क्लियर किया हुआ है, सैम्पल कॉपी आपको ओएमआर सीट का इसमें दिया गया है साथ में। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कर दी है कि कैंडिडेट का सारा डिटेल जो है वो आपका ओएमआर सीट पर ऑलरेडी फिल किया हो रहेगा। इसका मतलब कि हर कैंडिडेट को मिलने वाला ओएमआर सीट ऑलरेडी उनके नाम से ही इशू होगा। कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड, कैंडिडेट को केवल क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है, ठीक है। इसके अलावा उन्हें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका ओएमआर सीट में ऑलरेडी वो सब कुछ फिल किया हुआ रहेगा। दूसरा है कि कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन साइन करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस ओएमआर सीट में है वो सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट है और उसमें और कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको कंफर्म करना होगा। और सीबीएसई ने क्लियर कर रखा है कि आपको ओएमआर सीट जो भरनी है वो केवल ब्लैक और ब्लू वॉल पेन से ही भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है वो पेंसिल से भरते हैं, फिल करते हैं। तो पेंसिल से फिल करने को इन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया है, मतलब कि आप पेंसिल से ओएमआर सीट को फिल नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके लिए अनफेयर मीन्स यूज़ करने का माना जाएगा, तो इसको आपको यूज़ नहीं करना है। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चेंजेस इन्होंने किया है। देयर इज़ ए स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन ओएमआर रिस्पेक्टिव सीट, उसमें 60 क्वेश्चंस के लिए जगह उन्होंने बना रखा है और आपके क्वेश्चन के अनुसार जितने क्वेश्चंस आपके रहेंगे आपको उतने करने हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने 45 क्वेश्चंस अगर टोटल दिया हुआ है और अगर बीच में कहीं उनका कुछ गलत होता है तो वो क्या करते हैं 46 क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओएमआर सीट में यहाँ पर एमसीक्यू होता है, वहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये 4 ऑप्शन आपके लिए रहेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या करना है कि उसके जस्ट सामने में एक रिस्पॉन्स यानी कि एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, उस बॉक्स में आपको अपना ऑप्शन का अल्फ़ाबेट भी लिखना है। अगर आपने ए को डार्क किया है तो उसके सामने बने हुए रिस्पॉन्स बॉक्स में आपको उस ए को भी लिखना होगा, तो जो आपने आंसर वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए एक और ऑप्शन उन्होंने रखा है कि अगर आप जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उनके लास्ट में एक और सर्कल बना रखा है, वो आपको डार्क करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैंडिडेट का सारा डिटेल जो है उन्होंने ऑलरेडी ओएमआर सीट में फिल कर रखा है। आपको क्या करने हैं, आपको केवल क्वेश्चन पेपर कोड लिखना है, जो कि क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में टॉप पर लिखा रहता है, उसको आपको इसमें केवल फिल करने हैं, वो भी आपको अपने बॉल पेन से ही फिल करने हैं। उसके बाद आपके ओएमआर सीट में 4 सर्कल्स दिए हुए हैं रिस्पॉन्स के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 सर्कल है रिस्पॉन्स के लिए, ए बी सी एंड डी। तो आप जो भी सर्कल को डार्क करेंगे आप उस बॉक्स में उस सर्कल का अल्फ़ाबेट भी आपको लिखना है फॉर राइटिंग रिस्पॉन्स, यानी कि आप उसको लिखेंगे। अगर आपने बी को डार्क किया है तो आपको बी लिखना है, ए को डार्क किया है तो आपको ए लिखना है। इस तरह से आपको रिस्पॉन्स को भी अल्फ़ाबेट में लिखना होगा। लास्ट में आपको एक हैशटैग के साथ में, हैश के साथ में एक नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है।
तो जिस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट नहीं किया है उस क्वेश्चन के लास्ट में सर्कल को आप डार्क ज़रूर करेंगे, और अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ये आपका आंसर्ड माना जाएगा और फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस तरह से सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं और इसको आपने आपके लिए क्लियर कर रखा है कि आपको किस प्रकार से आंसर देना है। तो ये आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। लास्ट में आपके पास OMR सीट के नीचे में लिखा हुआ है, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसको आपको अपने रनिंग राइटिंग में लिखना है, और लिखने के बाद आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सीबीएसई में रजिस्टर करा रखा था वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके अनुसार ही OMR सीट पर प्रिंटेड हैं। ये आप कंफर्म करेंगे और आप लास्ट में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी कि आप इस जगह पर अपना सिग्नेचर बनाएंगे। ये सिग्नेचर वही होगा जो आपके एडमिट कार्ड पर आपको मिलेगा, जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था। तो इस तरह से आपको ये OMR सीट को फिल करना है, और इसके लिए सीबीएसई ने ये जारी किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आपको OMR सीट कैसे फिल करना है। तो चूँकि ये बिल्कुल न्यू पैटर्न है और इसके पहले जो OMR सीट हम लोग भरते थे उसमें इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। इसमें नई चीज़ें हैं कुछ कुछ, जैसे कि आपको रिस्पॉन्स अल्फ़ाबेट भी आपको लिखना है और प्लस अनअटेंडेड क्वेश्चन को आपको डार्क करना है। ठीक है, तो ये दो नई चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और जितनी सावधानी से आप एग्जामिनेशन में भरेंगे OMR सीट को उतने करेक्ट मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आप तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन को आप अच्छी तरह से सक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।